कुछ वक्त पहले की बात है। एक गांव में बंसी नाम का दूध वाला रहता था। बंसी के पास गाय और भैंस थी, जिसका दूध निकालकर वो बेचता था और उसी आमदनी से अपना घर बार चलाता था। गांव में बंसी का बहुत नाम था, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना दूध बेचता था। वो अपने दूध में बाकी दूध वालों की तरह मिलावट नहीं करता था। बंसी काफी उदार दिल का था और अपनी गाय और भैंस का बड़ा ख्याल रखता था। बंसी अकेला था, तो उसे ज्यादा आमदनी नहीं चाहिए होती थी अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो बंसी हर रोज अपनी कुछ आमदनी बचा के अपनी पुरानी पुश्तैनी पेटी में रखता था, ताकि जरूरत के समय वो आमदनी उसके काम आ सके। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। बंसी ने अपने भविष्य के लिए अच्छी आमदनी जमा कर ली थी। अरे वाह, मालिक की मेहरबानी से मेरे पास तो बहुत अच्छी आमदनी बची हुई है। थोड़ी आमदनी मैं और जोड़कर अपने लिए एक घर ले लूंगा अच्छा सा, और मेरी इन गाय और भैंसों के लिए अच्छी सी गौशाला भी बनवा लूंगा। चलो, अब रात हो गई है, चलकर सोना चाहिए। अपनी कमाई हुई आमदनी पेटी में पुरानी आमदनी के साथ रखकर बंसी सोने चला गया। और उस रात एक चोर उसके घर आया और उसकी पेटी में से बचाई हुई आमदनी लेकर चला गया। जब सुबह बंसी उठा तो उसने देखा कि उसकी पेटी खुली पड़ी है। जब नजदीक जाकर उसने देखा तो उसे पता चला कि उसकी आमदनी कोई चुरा कर भाग गया है। बंसी के तो होश ही उड़ गए थे और वो रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने सालों की मेहनत करके जो आमदनी इकट्ठा की थी, वो कोई एक रात में चुरा कर ले गया। वो घर उदास बैठा ही था कि उसके वहां उसका मित्र रामू आया, जो बंसी से दूध खरीदता था। अरे, आज तो सुबह आया नहीं? हाँ, मैं तेरी राह देख रहा था। आया क्यों नहीं आज? तबीयत तो ठीक है तेरी? रामू, आज मेरे पास दूध नहीं है। आज तुम कहीं और से दूध की व्यवस्था कर लो। अरे अरे अरे, क्या हुआ? बताओ, इतने उदास क्यों हो? क्या बात हुई? मैंने इतने साल कड़ी मेहनत करके जो आमदनी इकट्ठा की थी, वो कोई एक रात में चुरा कर भाग गया। क्या मतलब हुआ मेरी इतने साल की मेहनत करने का? अरे भैया चुप हो जाओ। इस वजह से क्या तुम दूध बेचना बंद कर दोगे? हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम ऐसा करो, राजा अकबर से मिलो जाकर। वो चोर को जरूर ढूंढ देंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। एक दूध वाले की मदद करने के लिए राजा अपना कीमती समय क्यों देंगे? बंसी, उन्होंने एक न्यायालय का निर्माण किया हुआ है, जहाँ छोटे मोटे विवादों का समाधान किया जाता है। मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, सच कह रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। बंसी के मुख में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी दिन जाकर बंसी राजा अकबर से मिला। अपना परिचय दीजिए। मैं आपके ही राज्य में रहने वाला एक छोटा सा दूध वाला हूँ। ऐसा क्या हो गया है कि एक दूध वाले को हमारे न्यायालय की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी? सरकार, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपसे मिलने आया हूँ। वो सब तो ठीक है, आप हमें अपनी समस्याएं बताएं ताकि हम उसका निवारण कर सकें। जहाँपना, मैं कई सालों से दूध का व्यापार करता आ रहा हूँ। मेरे पास एक गाय है और एक भैंस है। उनके दूध को बेचकर मैं अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ पूंजी जमा कर रखी थी। ये बात हमें आपकी अच्छी लगी कि हर एक इंसान को अपने जीवन में निर्वाह के साथ अपने भविष्य का भी ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़िए। जनाब, मैं अपनी पुश्तैनी पेटी में आमदनी जमा करता था। कुछ समय में मुझे अपने लिए एक अच्छा घर और अपनी गाय भैंसों के लिए अच्छी सी गौशाला लेनी थी, पर कल रात कोई आदमी चोरी करके वो सब कुछ ले गया। आपको कब पता चला कि आपकी आमदनी चोरी हो गई है? हुजूर, मैं सुबह जैसे ही गाय और भैंस का दूध निकालने के लिए उठा, मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैं घबरा गया और भागते हुए मैंने सबसे पहले अपनी पेटी को देखा। मैंने देखा कि पेटी का ताला टूटा हुआ है और अंदर मेरी सारी जमा की हुई पूंजी गायब है। ये तो भाई परेशानी वाली बात है। क्या तुमने कभी किसी से अपनी जमा पूंजी का जिक्र किया था? नहीं जनाब, मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। किसी को मेरी पेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
बीरबल, जी। हम चाहते हैं कि आप इस समस्या का हल निकालें, हमारे राज्य के दूध वालों की मदद करें। जैसी आज्ञा जहांपना। हाँ तो भाई, क्या नाम बताया आपने अपना? जी जनाब, मेरा नाम बंसी है। तो भाई बंसी, तो आपको किस पे शक है? किसी पे नहीं है। बंसी जी, आप अपने चौकीदार और आसपास के रहने वाले सब लोगों को दरबार में कल हाजिर कीजिए, ठीक है? जैसा आप कहें जनाब। दूसरे दिन बंसी ने अपने आसपास में रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया और चौकीदार और उसके घर में काम करने वाले कुछ और लोगों को भी उसने दरबार में पेश किया। बीरबल, जी हुजूर। तो अब क्या कहना है आपको? क्या आपने चोर को पकड़ लिया है? क्या आपको पता है इनमें से कौन चोर है? नहीं जहांपना, पर मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास कुछ जादुई लकड़ियां हैं। मैं ये लकड़ियां इन सबको दूंगा। जादुई लकड़ियां? ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो ये बताओ बीरबल, ये लकड़ियां तुम्हारी मदद कैसे करेंगी चोर को ढूंढने में? जहांपना, कल सुबह हम इन सबको लकड़ियों के साथ बुलाएंगे। जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी अपने आप 1 इंच बड़ी हो जाएगी, और जिसकी लकड़ी 1 इंच बड़ी है बस वही चोर है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी ये जादू देखना चाहता हूं। कल सुबह आप सब लोग यहाँ पर इस लकड़ी के साथ हाजिर होंगे। जी हुजूर। जी जी हुजूर। हुजूर। जी हुजूर। जी हुजूर। दूसरे दिन न्यायालय में सब अपने समय से हाजिर हो गए थे। बीरबल ने सबकी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। सबने अपनी लकड़ियां दे दी और विचार कर रहे बीरबल से अकबर ने कहा, हाँ तो बीरबल, कौन है गुनहगार? क्या पता चला आपको इन जादुई लकड़ियों से? जहांपना, मैंने चोर को ढूंढ लिया है। ये चौकीदार ही चोर है। नहीं जहांपना, मैंने कुछ भी नहीं किया। बीरबल, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? जहांपना, ये कोई जादुई लकड़ियां नहीं है। ये पेड़ से एक ही माप में काटी हुई साधारण सी लकड़ियां हैं। जब मैंने कल बोला कि जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप 1 इंच बड़ी हो जाएगी, तो ये चौकीदार ने डर कर इस लकड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि जब ये 1 इंच बड़ी हो जाए तो बाकी लकड़ियों के समान ही रह जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई वाह 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 भाई वाह वाह। ऐसे मुद्दे हल करने में तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। हुजूर। इस चोर को पकड़ लिया जाए और इसे कारावास में डाल दिया जाए, और तुम अब बंसी का सारा चुराया हुआ धन वापस कर दो। महाराज की जय हो। और इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से एक और इंसाफ किया।